जिला प्रशासन की बड़ी कार्यवाही। सिंहस्थ क्षेत्र से अवैध अतिक्रमण हटाया गया। जूना सोमवारिया क्षेत्र में चले बुलडोजर, बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन का अमला तैनात। कब्रिस्तान और शासकीय भूमि पर बने 51 और नगर निगम की भूमि पर बने 28 स्थायी और अस्थायी निर्माण को हटाया गया, जिसका स्थानीय रहवासियों द्वारा कार्यवाही का विरोध भी किया गया। इस दौरान महिलाएं एवं बच्चे जेसीबी के सामने लेट गए, परंतु तुरंत पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर मौके से भीड़ को हटाया। साथ ही शासकीय कार्य में बाधा डालने पर पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया। कार्यवाही के दौरान जूना सोमवारिया क्षेत्र में भारी पुलिस फोर्स तैनात रही। प्रशासन द्वारा अवैध निर्माण को हटाने में निगम कर्मियों के साथ आधा दर्जन जेसीबी मशीन, पोकलेन मशीन लगाई गई थी। उज्जैन में शुक्रवार को जिला प्रशासन की ये बड़ी कार्यवाही देखने को मिली। दरअसल यहां सिंहस्थ क्षेत्र से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। अतिक्रमण हटाने को लेकर सुबह से ही पुलिस प्रशासन ने तैयारी कर ली थी। यहाँ करीब आधा दर्जन बुलडोजर लगाए गए, करीब 150 पुलिस जवान व अधिकारी तैनात किए गए। बड़ी संख्या में प्रशासन व नगर निगम का अमला भी यहाँ मौजूद था। जैसे ही पुलिस प्रशासन और नगर निगम का अमला जूना सोमवारिया क्षेत्र में पहुंचा तो यहाँ चर्चा का माहौल गर्मा गया। बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। हालांकि अतिक्रमण हटाने को लेकर जिला प्रशासन द्वारा कई बार नोटिस भी दिए जा चुके थे, बावजूद इसके लोगों ने स्वतः ही अतिक्रमण नहीं हटाया। आज शुरू हुई इस कार्यवाही में करीब 70 स्थायी और अस्थायी निर्माण हटाए गए हैं। इस अवैध अतिक्रमण को लेकर वर्ष 2021 से लगातार नोटिस दिए जा रहे थे, बावजूद इसके कोई कार्यवाही नहीं हुई। यहाँ बता दें कि उज्जैन में 12 वर्ष में एक बार सिंहस्थ का आयोजन होता है। इस आयोजन को लेकर भूमि रिक्त की गई है, जिस पर स्थायी व अस्थायी निर्माण नहीं किए जा सकते। इसके पहले भी कई लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया था, जिसे समय समय पर जिला प्रशासन द्वारा हटा दिया गया था। इसके अलावा प्रशासन की टीम ने सामने की पट्टी में स्थित एक बेकरी के अवैध निर्माण को पोकलेन की मदद से ध्वस्त कर दिया। बता दें कि पूर्व में भी नगर निगम प्रशासन द्वारा बेकरी के अवैध निर्माण को लेकर नोटिस देते हुए कार्रवाई की गई थी। इसके बावजूद बेकरी संचालक द्वारा अवैध निर्माण नहीं हटाया जा रहा था। दरअसल प्रशासन ने जूना सोमवारिया में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही 3 भागों में की है। पहली कार्यवाही करते हुए सिंहस्थ की भूमि से कच्चे और पक्के निर्माण को हटाया गया। दूसरी कार्यवाही कब्रिस्तान की जमीन पर किए गए अवैध निर्माण को हटाकर की गई। तीसरी कार्यवाही नजूल की भूमि पर किए गए अवैध निर्माण को तोड़ा गया। जूना सोमवारिया पानी की टंकी के पास वाला क्षेत्र है। यहाँ सिंहस्थ आरक्षित भूमि पर जो स्थायी अस्थायी टीन शेड और जो कारखाने थे उनको हटाने की कार्रवाई की गई है निगम द्वारा। सर कितने ऐसे चयनित किए गए थे और लगभग 70 नोटिस 2021 में भी दिए गए थे, 22 में भी दिए गए थे, पिछले 2-3 साल में कंटिन्यू इस बार फिर से नोटिस दिए गए थे। उसके बाद ये हटाने की कार्रवाई की गई है। कितने ऐसे हैं? लगभग 60 से 70 लोग हैं पूरे जो अस्थायी अतिक्रमण है। एक्चुअली ये जूना सोमवारिया क्षेत्र है, सिंहस्थ को दृष्टिगत रखते हुए बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। हमारा मुख्य पड़ाव यहाँ रहता है और उसमें 2 तरह की ज़मीन है। रोड के इस तरफ जो है वो निगम की ज़मीन है और रोड के इस तरफ जो है वो कब्रिस्तान की ज़मीन है, जो नजूल डिपार्टमेंट की है। इनमें दोनों में विधि सम्मत आदेश और नोटिस वगैरह पूर्व में भी कई बार दिए जा चुके हैं। बावजूद इसके जो लोग काबिज हैं उनमें से 28 स्ट्रक्चर हम लोगों ने इस तरफ निगम की भूमि से और 51 स्ट्रक्चर जो नजूल की भूमि है उस पर चिन्हित किए हैं। उसी पे सुबह से कार्रवाई चल रही है। पूर्व में भी नोटिस दिए गए थे, अनाउंसमेंट भी किया गया था, मुनादी भी कराई गई थी और बहुत जगह पे जो बहुतायत है लोगों ने स्वयं अपना हटाया है और सहयोग दिया है। कुछ जगह पे ज़रूर ये स्थिति आई है कि लोगों ने थोड़ा सा उनको लेके उनकी कुछ वो थी शंकाएँ थी, उनको दूर किया गया है और हमारी कोशिश है कि समझाइश के साथ में जो आज हम लोगों ने कार्रवाई शुरुआत की है इसको हम करें। दूसरा हमारा ये भी उद्देश्य है कि ये जो हम ज़मीन रिक्लेम कर रहे हैं उसको भी हम
कोशिश करेंगे कि उसको रिटेन करें, क्योंकि ये खुली हुई ज़मीन है, रोड के किनारे की बड़ी महत्वपूर्ण ज़मीन है और सेंस को रहते हुए सेंस के हिसाब से बड़ी महत्वपूर्ण जगह है। तो इसके लिए हम लोगों ने विकास योजना में भी सम्मिलित किया है और सेंस से रिलेटेड हम लोग फैसिलिटीज़ यहाँ क्रिएट करेंगे जो सेंस में पड़ाव क्षेत्र में बड़ा महत्वपूर्ण होंगे। ये नगर निगम और जिला प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई थी। इसमें जूना सोमवारिया क्षेत्र में जो अतिक्रमण था उसको लेके हमको भी सूचना दी गई थी कि इसमें सुरक्षा व्यवस्था लगानी है। हम लोग यहाँ लगभग 120 का पुलिस फोर्स सुबह 9 बजे से लगभग 3-4 बज रहे हैं, 7 घंटे से पिछले लगातार कार्रवाई चल रही है। इसमें 3 एरियाज़ हैं, 2 एरिया हम लोग क्लियर करा चुके हैं। तीसरा एरिया जो है अपना जूना सोमवारिया क्षेत्र का, यहाँ पर कुछ मकान चिन्हित किए गए हैं जिसमें अभी हमने कार्रवाई आरंभ की है। अब इसमें कुछ थोड़ा सा हल्का फुल्का विरोध हुआ था, लेकिन लोगों को बातचीत करके समझाया गया है। कार्रवाई जब तक समाप्त नहीं हुई तब तक जारी रहेगी। उज्जैन के महाकाल मंदिर में वीआईपी लगातार नियम तोड़ रहे हैं। गुरुवार शाम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे सांसद श्रीकांत शिंदे गर्भगृह में प्रवेश कर गए। पत्नी और 2 लोगों को भी साथ में ले गए। गर्भगृह में चारों करीब 6 मिनट तक रहे। मंदिर समिति द्वारा महाकाल मंदिर की वेबसाइट पर अपलोड वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि शाम 5:38 पर सांसद श्रीकांत शिंदे, उनकी पत्नी और 2 अन्य लोग गर्भगृह में प्रवेश करते दिखाई दिए। भगवान महाकाल के श्रृंगार के दौरान चारों ने शिवलिंग के पास बैठकर पूजा की। यहां आपको बता दें कि मंदिर के गर्भगृह में किसी भी श्रद्धालु के प्रवेश पर 1 साल से रोक लगी हुई है। सिर्फ पंडित पुजारियों को ही प्रवेश की अनुमति है। श्रद्धालु शिवलिंग से 50 फीट दूर से ही दर्शन कर सकते हैं। 4 महीने में यह चौथी बार है जब किसी वीआईपी ने मंदिर के नियम को तोड़ा है। इस विषय में खास बात तो यह है कि गर्भगृह में प्रवेश करने पर प्रतिबंध मंदिर समिति ने ही लगाया है, जबकि श्रीकांत शिंदे का पूजन और अर्चन मंदिर समिति के सदस्य राम गुरु ने ही करवाया है। वे भी वीडियो में साफ दिखाई दे रहे हैं। चिमनगंज थाना क्षेत्र में चौकीदारी करने वाले एक युवक ने जल्द अमीर बनने की चाहत में किराने की दुकान चलाने वाले अपने साथी के संग मिलकर नकली नोट छापना और उन्हें बाजार में चलाना शुरू कर दिया। बाजार में रुपए चलाने के दौरान एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उसके साथी को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया, पटेल नगर क्षेत्र में एक दुकान पर नागझरी निवासी भैरू सिंह पिता मांगीलाल सोलंकी 100 रुपए का नोट लेकर सामान खरीदने पहुंचा था। व्यापारी को नोट नकली होने की आशंका हुई तो उसने चिमनगंज थाना पुलिस को इसकी सूचना दे दी। पुलिस टीम तत्काल पहुंची और थाना क्षेत्र से भैरू सिंह सोलंकी को हिरासत में लिया गया। भैरू सिंह नागझरी क्षेत्र में ही चौकीदारी का काम करता है। इस काम में साथ देने वाले राम नरेश चौहान को भी गिरफ्तार किया गया। राम नरेश कानीपुरा क्षेत्र में ही किराने की दुकान चलाता है। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने माधवनगर क्षेत्र स्थित एक दुकान से कलर प्रिंटर खरीदा था। उन्होंने A4 साइज के सादे कागज पर 100 रुपए के नोट छापना शुरू कर दिए। एडिशनल एसपी नितेश भार्गव ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपियों के कब्जे से कलर प्रिंटर से छापे गए 11,000 रुपए के नकली नोट और सादे कागज का आधा पैकेट बरामद किया गया है। दोनों को न्यायालय ने 1 दिन के रिमांड पर पुलिस को सौंपा है। पुलिस इनसे अब तक छापे गए नकली नोट के बारे में अन्य जानकारियां जुटाने का प्रयास कर रही है। आरोपियों ने 100 रुपए के एक नोट को स्कैन कर उसकी कलर इमेज तैयार की थी, जिसे प्रिंटर की मदद से सादे A4 साइज के कागज पर प्रिंट कर रहे थे। आरोपी एक ही सीरियल नंबर के नोट छाप रहे थे। चिमनगंज थाना अंतर्गत एक नकली नोट की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। इसमें पुलिस ने पूरी टीम ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से लगभग 11,000 रुपये के नकली नोट प्राप्त हुए और एक प्रिंटर भी मिला है जिससे ये लोग नकली नोट प्रिंट करके मार्केट में सर्कुलेट करते थे। फिलहाल चूँकि मामला विवेचना में है, बहुत ज़्यादा भी इसमें सूचना नहीं मिल पाई है। हम लोग इसमें तलाश कर रहे हैं कि ये नकली नोट इसने कहाँ कहाँ खपत की है, किस किस को सप्लाई करता था और इसका कहीं अगर कोई नेटवर्क रहा हो तो किन किन लोगों से था, किन के जिलों में था। इन सारे बिंदु पे भी जांच चल रही है, विवेचना जारी है। पूछताछ में प्रथम दृष्टया उसने कुछ बताया है, लेकिन जस्ट अभी इनिशियल फेज़ में है, तो हम लोग डिटेल पूछताछ कर रहे हैं, रिकॉर्ड पे चीज़ों को ले रहे हैं। इसने कहाँ का नोट खर्च किए हैं, तो जहाँ जहाँ नोट खर्च किए उनको भी हम फिर पूछताछ करके उसको गवाह के रूप में पेश करेंगे। पुलिस अधीक्षक उज्जैन द्वारा त्योहारों के मद्देनजर जिले में अवैध पटाखा बेचने वालों की चेकिंग तथा दोषी पाए जाने पर यथासंभव कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया। इस क्रम में CSP जिवाजीगंज सुमित अग्रवाल, SDM घटिया राजाराम करजरे और थाना प्रभारी भैरवगढ़ चंद्रिका प्रसाद यादव के संयुक्त नेतृत्व में ग्राम रातड़िया में पटाखा गोदामों और दुकानों का
त्योहारों के दौरान अवैध पटाखों की बिक्री और सुरक्षा मानकों की जांच के लिए निरीक्षण किया गया, जिसमें वर्जित पटाखा बेचते पाए जाने पर बाबजी फायरवर्क्स का एक गोदाम सील किया गया। जांच के दौरान सभी प्रतिष्ठानों की लाइसेंस और भंडारण क्षमता की समीक्षा की गई। सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर संबंधित दुकानदारों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। पुलिस द्वारा दुकानदारों को यह भी हिदायत दी गई है कि सुरक्षा के लिहाज से फायर एक्सटिंग्विशर और अन्य आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता का विशेष ध्यान रखा जाए। कल दिनांक को थाना बैरूगढ़ में ग्राम रतड़िया है, यहाँ पर फटाकों की फैक्ट्री और गोदाम और दुकानें हैं, तो उनका संयुक्त भ्रमण मेरे द्वारा और एसडीएम घटिया के द्वारा, थाना प्रभारी के द्वारा किया गया था। उसी दौरान कुछ अमानक या ये कहें कि अनब्रांडेड फटाके भी एक बाबजी फायरवर्क्स है उनके गोदाम में मिले हैं, जिस पर से एसडीएम घटिया द्वारा उस गोदाम को सील किया गया है और आगे उन पे नोटिस देके वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। भैरवगढ़ थाना क्षेत्र के बावन कुंड में पीथमपुर से अपने दोस्तों के साथ नहाने के लिए उज्जैन आया एक युवक नदी में डूब गया था। बताया जा रहा है कि नहाने के बाद युवक दोबारा से नहाने के लिए नदी में गया था। इस दौरान उसका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में चला गया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजन और दोस्तों ने युवक के शव को नदी से बाहर निकाला और प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। बताया जा रहा है कि युवक पीथमपुर का रहने वाला है और मजदूरी का काम करता था। वो अपने दोस्तों के साथ बावन कुंड में नहाने के लिए आया था। इस दौरान यह हादसा हो गया और युवक की जान चली गई। फिलहाल जिला अस्पताल में मृतक युवक का पोस्टमार्टम करवाकर भैरवगढ़ थाना पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। ये पीथमपुर से आए थे और बावन कुंड नहाने आए थे। वहाँ पे दर्शन करे और नहा धो के बाहर निकले और वहाँ पानी पी डबल नहाने गए तो वो वहाँ जाके डूब गए। जिला अस्पताल परिसर उज्जैन में प्रस्तावित शासकीय मेडिकल कॉलेज उज्जैन के निर्माण से पहले पुरानी बिल्डिंग को तोड़ने का कार्य चल रहा है। संख्याराजे परिसर में लगभग 70% डिसमेंटल का कार्य पूर्ण हो चुका है। साथ ही निर्माण कार्य की निविदा पूर्ण कर निर्माण एजेंसी जेपी स्ट्रक्चर को फिक्स कर लिया गया है। निर्माण कार्य नवंबर माह से प्रारंभ करने की उम्मीद की जा रही है। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के अंतर्गत संख्याराजे परिसर में आवासीय परिसर का निर्माण किया जाएगा, जिसमें मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए 13 मंजिला भवन बनाए जाएंगे, जिसमें 150 स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स, नर्स सहित मेडिकल अधिकारी और कर्मचारियों के रहने के आवास होंगे। ऐसे 5 भवन होंगे जो 13 मंजिल के होंगे। जिला चिकित्सालय परिसर में 150 फीट का मेडिकल कॉलेज भवन एवं 650 बिस्तरीय हॉस्पिटल का निर्माण किया जाएगा। मेडिकल कॉलेज भवन 8 मंजिला होगा, साथ ही हॉस्पिटल का भवन 9 मंजिला बनाया जाएगा। इन दोनों परिसर को जोड़ने के लिए आगे रोड पर फुट ओवर ब्रिज भी प्रस्तावित है, जिससे विद्यार्थियों, नर्स एवं रेसिडेंट डॉक्टर्स को आवागमन में कोई समस्या न हो। परियोजना के सभी भवन बहुमंजिला होंगे एवं निर्माण कार्य 36 महीने में पूरा किया जाएगा। इस काम को भवन विकास निगम द्वारा बनाया जाएगा और इस प्रोजेक्ट के लिए उप महाप्रबंधक निशांत पचौरी, सहायक महाप्रबंधक आशीष रघुवंशी, प्रबंधक फैजान हुसैन, सहायक प्रबंधक गौरव मंडलोई एवं शकील की टीम बनाई गई है, जो पूरे प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। अपनी वास्तु मेडिकल कॉलेज के लिए वास्तुस्थिति ये है कि जो संख्याराजे परिसर है उसको लगभग 70% डिसमेंटलिंग का कार्य वहाँ हो चुका है और जो मेडिकल कॉलेज बनेगा वो पूरा 2 भाग में बन रहा है। संख्याराजे परिसर है जहाँ पर रेसिडेंशियल परिसर रहेगा और अपना जो DH जिला चिकित्सालय परिसर है वहाँ पर मेडिकल कॉलेज प्लस टीचिंग हॉस्पिटल रहेगा। इसमें कुल 7 बिल्डिंगें हैं जो कि सभी बहुमंजिला बिल्डिंगें होगी और दोनों जो क्षेत्र हैं उनको कनेक्ट करने के लिए आगे रोड के ऊपर से एक फुट ओवर ब्रिज बनाया जाएगा। सर बिल्डिंग किस प्रकार से होंगी, मतलब कितनी हाइट रहेगी, क्या इसमें कितनी कैपेसिटी रहेगी? सभी बहुमंजिला इमारतें हैं। जो मेडिकल कॉलेज रहेगा वो G+8 बिल्डिंग, G+8 फ्लोर प्लस बेसमेंट, और जो टीचिंग हॉस्पिटल रहेगा वो G+9 प्लस बेसमेंट रहेगा और जो रेसिडेंशियल सेक्टर रहेगा वो अपना G+13 का रहेगा। मध्य प्रदेश सरकार की लाडली लक्ष्मी योजना के आवेदन जमा करने के लिए भले ही कोई सरकारी आदेश अभी तक नहीं आया हो, लेकिन इसके आवेदन जमा होने की खबर फैलते ही पिछले एक पखवाड़े से कलेक्टर कार्यालय में आवेदन लेकर पहुंचने वाली महिलाओं की लंबी कतार लग गई है। मौके का फायदा उठाते हुए कोठी महल के बाहर बैठे कुछ लोगों ने खुद ही एक पेज का प्रारूप बना लिया और उसके 50 रुपए वसूल कर लिए। कलेक्टर कार्यालय पर पिछले एक पखवाड़े से कतार लग रही है। कतार देख महिला बाल विकास विभाग ने आवेदन जमा करने के लिए अपने एक कर्मचारी को वहां बैठा दिया है।
और व्यवस्था के लिए 2 महिला पुलिसकर्मी भी तैनात करना पड़ी। इस संबंध में महिला बाल विकास विभाग के कार्यक्रम अधिकारी साबिर अहमद सिद्दीकी ने बताया कि शासन आदेश आने पर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के आवेदन ग्रामीण निकाय में और शहरी क्षेत्र की महिलाओं के आवेदन नगरीय निकाय में जमा होंगे। इसके लिए बाकायदा पोर्टल पर संबंधित अनेक दस्तावेजों को अपलोड भी करना होता है। क्योंकि जानकारी के अभाव में महिलाएं साधारण आवेदन लेकर आ रही हैं और कोई भी आवेदन लेने से इनकार नहीं करने के कारण उनके फॉर्म लिए जा रहे हैं, जबकि इनके आधार पर कोई कार्यवाही के निर्देश नहीं है। शरद पूर्णिमा के अवसर पर शहर के मंदिरों में भव्य आयोजन किए गए। इस दौरान चांद की रोशनी में खीर की प्रसादी बनाई गई और रात 12 बजे भगवान को खीर का भोग लगाकर महाआरती कर भक्तजनों को प्रसादी का वितरण किया गया। इसी क्रम में गढ़कालिका के समीप स्थित भर्तरी गुफा पर भी पीर योगी महंत रामनाथ जी महाराज द्वारा भव्य रूप से शरद पूर्णिमा का पर्व मनाया गया। पीर योगी महंत रामनाथ जी महाराज ने जानकारी देते हुए बताया कि हिंदू धर्म के मान्यता के अनुसार शरद पूर्णिमा पर आसमान से अमृत की वर्षा होती है। इस अमृत को स्वास्तिक भोजन में ही संग्रहित किया जा सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए शरद पूर्णिमा के चलते भर्तृहरि गुफा मंदिर के समीप मचंदर नाथ की समाधि पर खीर बनाकर रखी गई थी, जिसमें रात 12 बजे अमृत की वर्षा हुई और इस अमृत की वर्षा वाली खीर में समाहित होने के बाद भक्तों को यह प्रसादी के रूप में वितरित की गई। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन खीर बनाने और खाने से सभी रोग और कष्ट दूर हो जाते हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में साधु संत और भक्तजन पीर मचंदर नाथ की समाधि पर मौजूद रहे, जिन्होंने खीर प्रसादी को ग्रहण किया। आवागमन मिट जावे प्रभाते पढ़ंते रिद्धि सिद्धि पावंते मध्याह्ने जपंते शुक्री हरिओम गुरुजी एक ओंकार निराधा तीन लोक में जय जयकार। मस्तक धरे गुरु गंगा गुरु गोदावरी गुरु। आज का दिवस शरद पूर्णिमा है। शरद पूर्णिमा को दिवस का दिन खीर बनते हैं। जैसा नाथ संप्रदाय में ऐसा पूरे देश भर में बाबा दादा गुरु मचंद्र नाथ जी की खीर प्रसाद का भोग लगते हैं। पूर्णिमा का दिवस का दिन ऐसा खुला में खीर प्रसाद बना करके जो चंद्रमा जो आते हैं उस समय अमृत किरण इसमें गिरते खीर के अंदर। आज रात को 12 बजे इसलिए आज रात को 12 बजे की। आज के दिन ऐसी मान्यता है कि आसमान से अमृत की वर्षा होती है और अमृत की वर्षा चूँकि शुद्ध और सात्विक रूप से सबसे अधिक सात्विक व्यंजन खीर ही माना गया है, इसलिए खीर में अमृत की वर्षा होती है। और जैसा कि हमारे गुरुदेव ने बताया है कि ये औषधि का काम करती है, जो पूरे वर्ष तक व्यक्ति के शरीर में अपना प्रभाव छोड़ते हुए उसको स्वस्थ प्रसन्न रखती है। शरद उत्सव का पर्व शहर के विभिन्न मंदिरों सहित सामाजिक संस्थाओं, राजनीतिक दलों के अलावा समाजजनों ने हर्षोल्लास के साथ मनाते हुए गरबा उत्सव और खीर प्रसादी का वितरण किया। इसी क्रम में सेठीनगर स्थित प्रतिभा संगीत कला संस्थान पर शरद उत्सव का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। संस्था की गुरु मां प्रतिभा रघुवंशी एलची ने जानकारी देते हुए बताया कि शरद उत्सव का पर्व संस्था पर भव्य स्तर पर मनाया गया। इस दौरान सर्वप्रथम चंद्रमा की रोशनी में खीर की प्रसादी बनाई गई। इस दौरान संस्था की करीब 60 से अधिक नृत्यांगनाओं ने गरबा रास कर भव्य रूप से शरद उत्सव मनाया। इसके बाद सभी नृत्यांगनाओं को खीर प्रसादी का वितरण किया गया। साथ ही सभी ने चंद्रमा का पूजन भी किया। बता दें कि हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा पर चांद की दूरी पृथ्वी से कम होती है, इसलिए ये बड़े रूप में दिखाई देता है। साथ ही शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा से जो किरणें निकलती है वो औषधि का काम करती है, इसलिए शरद पूर्णिमा पर खुले आसमान के नीचे खीर बनाकर लोगों को प्रसादी औषधि के रूप में बांटी जाती है।
बुझे होते चाहिए रुमाल आप दोनों में से किसी का है क्या? दो दिन अब अपने को चंद्र को देखना है कभी वो रहा है चंद्र इसको देखना है ठीक है शेड आ रहा है आपके हाथ का शेड होता है तो कबीर जो है हम कबीर है हमारे यहाँ प्रतिभा है और रौनक है 3 बच्चे हैं हमारे